हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी कविता है मैंने देखा एक बूंद, इसकी आसान व्याख्या करवाने वाला हूं। जो 2024-25 सेशन के न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो है और इजी समरी होगी और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है और आप फॉलो करना ना भूलें। और टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड करें और वहाँ पे आपको सर्च मारना है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ पे क्या है ना, ये हमारा ग्रुप है और आपको यहाँ पे जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अज्ञेय की अगली कविता, जिसमें आप देखोगे मैंने देखा एक बूंद। तो इस कविता में अज्ञेय जी ने समुद्र से अलग होती एक बूंद की क्षण भंगुरता की व्याख्या करी है। एक समुद्र है, समुद्र से एक बूंद उछलती है, वापस समुद्र में मिल जाती है क्षण भर में, 1-2 सेकंड के लिए ऊपर जाती है, फिर वापस समुद्र में मिल जाती है। तो इस कविता ने अज्ञेय जी ने एक क्षण के महत्व को बताया है। वो जो एक क्षण होता है, जो सेकंड होते हैं जिसमें बूंद जाती है ऊपर, और वो ऊपर जब जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई वो सूर्य है, वहाँ पे उसको जब वो सूर्य के सामने जाती है तो वो सूर्य की लालिमा उस बूंद में आती है, बूंद लाल हो जाती है, फिर वो बूंद वापस पानी में मिल जाती है समुद्र में। तो एक सेकंड के लिए ही सही, पर वो बूंद रंगती तो है। तो यह क्षण भंगुरता समुद्र की नहीं, बूंद की है। यानी कि समुद्र तो अनंत है, पर वो जो बूंद है वो नष्ट हो जाती है। तो क्षण भंगुरता यानी कि क्षण भर के लिए बस वो आती है। कवि हमारे अज्ञेय जी हैं, बड़ी ही भाई बहुत वैसी कविताएं लिखते हैं, शब्द कम होते हैं पर मीनिंग बहुत गहरे होते हैं इनकी कविताओं में। तो अब समझते हैं आगे। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। तो ये पूरी एक लाइन है, मतलब जो पूरा काव्यांश है मैंने आप सभी के सामने पढ़ा है। तो ये लघु कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में अज्ञेय जी ने एक क्षण के महत्व को समझाने की कोशिश करी है। जो एक क्षण होता है, जो एक सेकंडों का टाइम होता है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो देखो व्याख्या, मनुष्य अपने क्षण भर के जीवन को भी बूंद की तरह सार्थकता प्रदान कर सकता है। मनुष्य का प्रत्येक क्षण कीमती है। देखो आपको अगर मैं बताऊं, कोई भी मनुष्य अमर तो नहीं है। ये जो समुद्र है समझ लो ये भगवान है। आप किसी भी धर्म के हो, समझ लो ये भगवान है, हमें बनाने वाला है समुद्र। हम बूंद जो है ना, वो इंसानी रूप की आत्माएं हैं। अब मान लो वो बूंद जो है वो निकलती है अगर समुद्र से, तो वो अपना जीवन जीने जा रही है, इस भूलोक पे आ रही है। वो वापिस मिलना भगवान में ही है, उसको समुद्र में ही आत्मा मिल जाएगी वापिस। समुद्र भगवान है, वो बूंद इंसान है। इंसान वापिस समुद्र में ही मिल जाएगा, यानी कि भगवान में मिल जाएगा। तो ऐसा ही बताया जा रहा है, वो एक क्षण के लिए इंसान आता है इस जीवन में, अच्छे बुरे पल जीता है और वापिस भगवान में मिल जाता है। तो ऐसा ही बताया गया है कि मनुष्य भी चाहे तो अपने हर क्षण को कीमती समझे तो बहुत ज्यादा मजे कर सकता है लाइफ में, अगर आप हर क्षण की महत्व को समझोगे। बूंद का उदाहरण देते हुए कवि बताते हैं कि एक क्षण भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। एक क्षण, एक पल में आप अपने जीवन को बदल सकते हो अगर आप क्षण के महत्व को समझ जाओ। तो कवि कहता है कि एक बूंद का सागर से अलग होने का अर्थ है कि अब उसका नष्ट होना तय है। अगर आप इस पृथ्वी पर आ गए हो, इंसानी रूप ले लिया है, तो आपका मरना भी तय है। इसको ऐसे ही समझ लो। समुद्र से बूंद निकली है तो बूंद मिलेगी, वापस नष्ट होगी, ये तय है। इंसान पैदा हुआ है तो वो मरेगा, वापस भगवान में जाके विलीन हो जाएगा, ये भी तय है। तो बूंद सागर से अलग होकर स्वयं नष्ट हो जाती है, परंतु सागर कभी नष्ट नहीं होता। ठीक उसी प्रकार सागर यानी कि भगवान से अलग होकर मनुष्य जब धरती पर आता है तो वो मर जाता है, पर भगवान कभी नहीं मरते। वो तो निर्माता हैं, वो तो सृष्टि को बनाने वाले हैं, वो कैसे मरेंगे। तो सेम ऐसे ही सागर कभी खत्म नहीं होता। वो बूंद जब निकलती है तो वो नष्ट होकर वापस सागर में मिल जाती है। तो सागर की तुलना ब्रह्मा से करी गई है, परम ब्रह्म से करी गई है, जो इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होते। तो सागर से बूंद रूपी जीव, यानी कि सागर की बूंद को यहां पर मनुष्य के साथ कंपेयर किया जा रहा है। हम जो एक बूंद होती है
वो एक मनुष्य है। बूंद यहाँ से सागर से निकलती है, मीन्स ब्रह्म से निकलती है, ये भगवान से निकलती है। बूंद रूपी मनुष्य आता है पृथ्वी लोक पर और यहाँ पे अपना जीवन का चक्कर स्पेंड करके वापस सागर में यानी कि ब्रह्म में लीन हो जाता है। कुछ हम अपने रंगीन पलों को स्पेंड करते हैं, अच्छे पल भी होते हैं, बुरे पल भी होते हैं। तो यही जीवन का सार है। इस कविता से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लघु कविता थी, छोटी सी कविता थी, एक क्षण के महत्व को बताया गया था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें। फीडबैक लिखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।